Hi students, welcome back once again to another yet small session where we are going to see how to calculate anti-log, making use of anti-log table, and also seeing how to calculate anti-log without using table. Alright, we will see both the methods. You should know how to see the table as well, and बिना टेबल के भी हम वैल्यू को कैलकुलेट करना सीखेंगे. चलिए जल्दी से हम एक वैल्यू ले लेते हैं. जैसे कि हमारे पास वैल्यू है 45.389. ठीक है, 3893, चलो ऐसे ले लेते हैं 3893. अब 45.3893 का हमको क्या लेना है बच्चे? एंटी लॉग लेना है, नॉट लॉग बट एंटी लॉग. अब एंटी लॉग का मतलब क्या होता है पहले वो समझ लेते हैं. एंटी लॉग का मतलब होता है दैट दिस वैल्यू इज रेज टू द पावर 10 टू द पावर 45.3893 अगर आप करोगे तो जो वैल्यू आएगी वो आपका एक्चुअली एंटी लॉग वैल्यू होगा. सो कैलकुलेटर में अगर आपको एंटी लॉग यूज़ करना है तो 10 टू द पावर आप अगर कर देंगे उस वैल्यू को तो आपको उस वैल्यू का एंटी लॉग मिल जाएगा. नाउ हाउ टू कैलकुलेट इट यूजिंग एंटी लॉग टेबल्स. तो देखो, एंटी लॉग जब हमको टेबल से ढूंढना है तो बहुत सिंपल है. एंटी लॉग जिस भी वैल्यू का ढूंढना है उसमें डेसिमल से पहले जो भी है, क्या बच्चे, डेसिमल से पहले जो भी है वो सीधा 10 टू द पावर में चला जाएगा. करेक्ट. सो एंटी लॉग ऑफ दिस वैल्यू विल हैव एन आंसर 10 टू द पावर 45. जो भी है, इफ इट इज 107, इफ इट इज 108, इफ इट इज 100, 200, वॉट एवर इज देयर बिफोर द डेसिमल, जस्ट टेक इट इनटू 10 टू द पावर. ऑलराइट. फिर बचा हमारे पास वैल्यू दैट इज नथिंग बट 0.3893, है ना. तो जैसे लॉग में हमने देखा था कि भाई 4 डिजिट्स चाहिए होते हैं राइट फ्रॉम द बिगनिंग, वैसे ही एंटी लॉग में 4 डिजिट्स आर रिक्वायर्ड आफ्टर द डेसिमल. क्या चाहिए हमको? 4 डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल. सो दिस इज इंटरेस्टिंग. तो चलिए लेट्स सी एंटी लॉग टेबल्स जो हैं वो किस तरीके से दिखते हैं. तो एंटी लॉग दिखता है कुछ इस तरीके से, where the table once again is something like this. This is n value, we have column numbers from 0 to 9 and then mean difference. वो ही same process करना है. First 2 digits are going to give you the n value, third digit is going to give you the column number and fourth digit is going to give you the mean. थर्ड और फोर्थ वैल्यू, जो थर्ड डिजिट और फोर्थ डिजिट से जो वैल्यू आपको मिल रही है उन दोनों वैल्यूज को आपको क्या करना रहेगा? ऐड करना रहेगा. Now if you see over here, antilog starts from 0.00 and it goes to 0.99. जैसे हमने देखा था कि log में 10 से 99 जा रहा था, तो इधर 0.00 से 0.99 जा रहा है. So this is the difference between the log and antilog table. Now very interestingly, let's see how to calculate the log of this antilog of this value. जो भी अभी हमने ऊपर लिखा था एंटी लॉग ऑफ 45.3893, जिसमें मैंने आपको बोला ये सीधा 10 टू द पावर 45 में चला जाएगा. 0.3893 में व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू टेक द फर्स्ट 2 डिजिट्स दैट इज 0.38, उसमें हम 9th कॉलम देखेंगे और 3 मीन का वैल्यू ऐड कर देंगे. फिर उसके बाद क्या करना है वो मैं बता रहा हूँ. देखिए 0.38 में 3899 मतलब ये वाला कॉलम होगा. सो 2449, उसमें 3 मीन 1 2 3, 3 मीन मतलब 2 वैल्यू. सो 2449 और उसके अंदर 2 ऐड कर दीजिए. सो 2449 प्लस 2 दैट इज 11542, 2451. सो 2451 आया, उसके सिंगल डिजिट के बाद एक डेसिमल लगा दीजिए. This is how you calculate anti-log using a anti-log table. सिंपल है, बहुत सिंपल है. अब एक बार करने से ये नहीं होगा. टेक सम रैंडम वैल्यूज 3 4 5 6 वैल्यूज एंड ट्राई टू कैलकुलेट एंटी-लॉग यूजिंग एंटी-लॉग टेबल. ऑलराइट. कुछ भी वैल्यूज आप ले सकते हैं. यू कैन टेक लाइक 4.5789, यू कैन टेक एज 45.354, you can take as 2.534, you can take as
35.546, देखो कुछ वैल्यूज़ मैंने आपके लिए स्क्रीन पे लिख दी हैं. ट्राई टू कैलकुलेट एंटीलॉग्स ऑफ दीज वैल्यू. क्या करना है? स्टेप नंबर 1, जो भी डेसिमल से पहले है वो सीधा 10 टू द पावर में जाएगा. 10 टू द पावर 4 फॉर आवर फर्स्ट केस, 10 टू द पावर 45 फॉर आवर सेकेंड केस. डेसिमल के बाद हमको 4 डिजिट की ज़रूरत है. अगर 4 डिजिट अवेलेबल नहीं है तो आप एक ज़ीरो लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. जैसे हम लॉग में कर रहे थे वैसे ही आप एंटी लॉग में भी कर सकते हैं. नाउ very very interesting thing is that you can calculate very interestingly the value of antilog of negative values also. Yes, perfectly heard. log जो है वो नेगेटिव वैल्यूज का नहीं निकल सकता है. फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेल यू आई वॉन्ट टू कैलकुलेट log ऑफ -2, दिस इज नॉट पॉसिबल, करेक्ट. बट -log ऑफ 2 दिस इज पॉसिबल. log 2 का वैल्यू है, उसके आगे नेगेटिव साइन है. नेगेटिव बाहर है तो कैलकुलेट हो सकता है, वैल्यू में अगर नेगेटिव है तो log कैलकुलेशन करना पॉसिबल नहीं है. वेयर एज एंटी लॉग जो है वो दोनों वैल्यूज का पॉसिबल है. यू कैन कैलकुलेट एंटी लॉग ऑफ 4.5789 also, and you can calculate antilog of -4.5789 also. Very simple. प्रोसेस वही रहेगा, बस एक छोटा सा डिफरेंस है उसमें. लेट्स सी दैट डिफरेंस. देखते हैं. एंटीलॉग ऑफ हम ढूंढने की कोशिश कर रहे थे -4.5789, ठीक है. तो जैसा कि मनजोत सर ने आपको बताया ऑलरेडी कि जो भी डेसिमल से पहले है वो सीधा 10 टू द पावर में जाएगा. इस बार भी वही होगा, बस डिफरेंस ये होगा कि 10 टू द पावर में नेगेटिव भी जाएगा और जो भी नंबर है उसका नेक्स्ट नंबर जाएगा, दैट इज -5, करेक्ट. अगर यहां पर -5.5789 का ढूंढना होता तो -6 जाता. सो जस्ट द नेक्स्ट number of the number which is there before the decimal. अब in the case of positive we used to do 0.5789 का एंटीलॉग ढूंढ लेते थे. बट यहां पर ये नहीं करना है. यहां पर आपको क्या करना है, इस वैल्यू को 1 में से सब्ट्रैक्ट करना है. किस में से सब्ट्रैक्ट करना है बच्चे? 1 में से. यस, पूरी वैल्यू को. लेट्स इमेजिन यहां पर अगर डेसिमल के बाद नंबर होता 0.578934, something like this, 4.578934. तो बच्चे क्या करते हैं? स्मार्ट वर्क. 4 डिजिट की जरूरत है, 4 डिजिट को ही 1 में से माइनस करो. नहीं, पूरी नंबर को लेना है. सिंस यू आर वांटिंग टू कैलकुलेट एंटीलॉग ऑफ दिस, तो पूरे नंबर का आपको 1 में से माइनस करना है. सो यू गेट 10 - 9, दैट इज 1. 9 - 8 1, 9 - 7 2, 9 - 5 4. 0.4211 का अब आपको क्या करना है? एंटीलॉग करना है. दैट इज 0.42 में फर्स्ट कॉलम का वैल्यू निकालना है. 1 मीन जो है उसको इसके अंदर ऐड कर देना है और जो भी ऐड करके वैल्यू आई, लेट्स से वैल्यू आई 2378, तो 2.378 इंटू 10 टू द पावर -5 इज योर आंसर फॉर नेगेटिव एंटीलॉग ऑफ -4.5789. परफेक्ट है, क्लियर है ये चीज. तो ऐसे आई वुड गिव अ होमवर्क ओवर हियर. टेक positive values, 5 positive values with decimal variation in antilog calculation, and similarly 5 negative values लीजिए on your own and try to calculate antilog using antilog table. Perfect है? We can do that? All right, great. So this is how you calculate log and antilog using table. हमने log वाले वीडियो में बिना टेबल के भी कैलकुलेट करना सीखा है. सिमिलरली हम यहाँ पर भी बिना टेबल के कैलकुलेट करना सीखेंगे कि अगर कहीं पे टेबल अवेलेबल नहीं है तो जनरल एंटीलॉग वैल्यूज़ को आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं. बट उसके लिए हमको चाहिए रहेगा लॉग की प्रॉपर्टीज़ का यूज़. यस, वही लॉग प्रॉपर्टीज़, 3 प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको बोला था, बस उन्हीं को याद करिए और यहाँ पर कंसंट्रेट करिए. चलिए देखते हैं हाउ कैन यू कैलकुलेट एंटीलॉग विदाउट यूजिंग द टेबल, है ना. चलिए लेट्स ट्राई. तो चलिए एक नंबर ले लेते हैं सबसे पहले.
let's say we want to calculate antilog of, take a value over here, let's say 4.37, ऐसा कुछ वैल्यू का आपको एंटीलॉग ढूंढना है, ठीक है। तो विदाउट टेबल आपको अगर एंटीलॉग ढूंढना है तो आपको दो चीज़ें ध्यान में रखनी है। फर्स्ट, यू नीड टू रिमेंबर द वैल्यूज ऑफ log 1 to log 10, ये वैल्यूज आपको याद रहनी चाहिए, करेक्ट। सेकेंड, what you need to do is, second, you need to remember the properties of the log. log की प्रॉपर्टीज ध्यान में होनी चाहिए। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज देखी थी? log of a into b, that is log a plus log b, log of a by b, that is log a minus log b, and log of a to the power n, that is n log a। तो ये दो चीज़ें अगर आपको ध्यान में हैं तो आप बड़े ही आराम से एंटीलॉग की वैल्यू ढूंढ सकते हैं जो जनरली आपके कैलकुलेशंस में आपको मिलेंगी। सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू गेट द वैल्यूज। चलिए अब इस वैल्यू को क्या करना है, सबसे पहले इस वैल्यू को ऐसे डिवाइड कर देना है। सी स्टेप नंबर 1, डिवाइड द वैल्यू लाइक दिस, एंटीलॉग ऑफ 4 प्लस 0.37 लिख सकता हूँ, परफेक्ट है, ओके ग्रेट। चलिए देन वी मूव अहेड, लॉग ये जो 4 है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, स्टेप नंबर 2, एंटीलॉग तो बाहर रहेगा ही रहेगा, इसके साथ साथ मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ log ऑफ 10 to the power 4, है ना, सेम थिंग ही तो है। log 10 to the power 4 इज 4 log 10। अब 4 log 10 वैल्यू क्या होती है 1, तो वो 4 ही है। सो आई एम जस्ट कन्वर्टिंग दैट इनटू बेसिकली log 10 to the power। क्यों 10 to the power? बिकॉज log 10 की वैल्यू 1 होती है। प्लस इसी के साथ साथ मैं इसको देखो क्या लिख सकता हूँ, 0.37 जो है वो हमारा किसके अराउंड आता है, log 2 का वैल्यू जो है वो कितना था हमारे पास 0.3010, है ना, और log 3 का वैल्यू हमारे पास क्या था बच्चे, 3 का वैल्यू वॉज 0.477, है ना, 0.477। तो दिख रहा है कि 0.37 जो है दैट इज इन बिटवीन दीज टू वैल्यूज, बट वी कैन सी इट इज नियरर टू द log 2 वैल्यू। तो इसको मैं सिंपली यहाँ पर log 2 भी तो लिख सकता हूँ, है ना। हाँ ऑब्वियसली इट विल बी समथिंग 2 पॉइंट समथिंग आंसर, बट हमको यहाँ पर एग्जैक्ट वैल्यू नहीं अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालनी है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया बच्चे, ये log 2 हो गया ना। अब ये log 2 का वैल्यू 0.37 है, सो आई एम बैक टू दिस, एंड log 10 to the power 4 इज 4। सो मैंने कुछ भी वैल्यू में कोई फर्क नहीं किया है, आई हैव जस्ट कन्वर्टेड देम इनटू अ फॉर्म विच कैन हेल्प मी कैलकुलेट एंटीलॉग विदाउट यूजिंग टेबल। अब देखो, इफ दिस इज ए, दिस होल क्वांटिटी इज ए एंड दिस इज बी, तो log a प्लस log b क्या लिख सकते हैं उसको, एंटीलॉग तो कॉमन है ही बाहर। स्टेप नंबर 3, इसको मैं लिख सकता हूं log ऑफ 2 इंटू 10 to the power 4, लिख सकता हूं कि नहीं, है ना। log a प्लस log b इज log a इंटू b। अब एंटीलॉग और log दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं, तो इस ब्रैकेट को जब मैं खोलूंगा तो एंटीलॉग और log जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। एंटीलॉग को मैं लिख सकता हूं 1/log, तो log और log क्या हो जाएगा बच्चे, कैंसिल। तो फाइनली आपके पास स्टेप नंबर 4 में आंसर आ गया, दैट इज 2 इंटू 10 to the power 4। दिस इज एन अप्रॉक्सीमेट आंसर। यू कैन ऑब्वियसली कैलकुलेट अप्रॉक्सीमेट आंसर्स ओनली विदाउट यूजिंग टेबल। अगर एग्जैक्ट आंसर निकालना है तो फिर टेबल की जरूरत है। अप्रॉक्सीमेटली हमने ये आंसर निकाल लिया है, एंटीलॉग ऑफ 4.37 इज 2 इंटू 10 to the power 4, और इसको अगर आप टेबल से कैलकुलेट करेंगे यू विल गेट अप्रॉक्सीमेटली एज 2.3 इंटू 10 to the power 4। तो देखिए अप्रॉक्सीमेटली वी आर नियरर टू दिस आंसर ओनली। ऑब्वियसली अप्रॉक्सीमेशन ज़्यादा है, बट हम टेबल का भी तो यूज़ नहीं कर रहे हैं, अगर वो करेंगे तो एग्जैक्ट वैल्यूज़ निकल आएंगी। ऐसे ही चलिए देखिए, अगर आपको एक वैल्यू लेना है, एक एंटीलॉग लेना है, लेट्स से आपको निकालना है 107.779, लेट्स से आपके पास एक ऐसा वैल्यू आया है और उसका एंटीलॉग ढूंढना है। तो सबसे पहला स्टेप, कन्वर्टेड इनटू दिस फॉर्म, देखिए ऊपर, तो इसको मैं लिख सकता हूँ कैसे बच्चे,
107 प्लस 0.779 लिख सकता हूँ ना? ऑल राइट, ग्रेट। चलिए अब आगे देखिए, इसको मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ इनटू लाइक दिस वैल्यू, एंटी लॉग ऑफ लॉग 10 टू द पावर 107 प्लस 0.7 किसका वैल्यू था बच्चे? log 5 का अप्रॉक्सीमेटली, है ना? तो देखो आ गया हमारे पास। अब log 10 टू द पावर 7 है मेरे पास, यहाँ पर log 5 है, एंटी लॉग इसको मैं लिख सकता हूँ एंटी लॉग log 5 इंटू 10 टू द पावर 7 लिख सकता हूँ ना? अब देखिए log और एंटी लॉग जो है वो कैंसिल हो जाएगा। फाइनल आंसर अप्रॉक्सीमेटली 5 इंटू 10 टू द पावर 107 है ये, 107, 10 to the power 107 is your answer. So this is basically how you calculate the log and antilog using table and without using table. अब without using table आप नेगेटिव एंटीलॉग्स भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? चलिए देखते हैं उसके ऊपर। आपके पास एक वैल्यू है दैट इज नथिंग बट एंटीलॉग ऑफ -5.7 लेट्स से। तो देखो क्या मैं इसको लिख सकता हूं कुछ इस तरीके से। स्टेप नंबर 1, वंस अगेन यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू द प्लस लॉग वाला फॉर्मूला। तो इसको मैं लिख सकता हूं -6, इस माइनस की वैल्यू का नेक्स्ट नंबर ले लिया। अब -6 में से कितना प्लस करूं ताकि मुझे ये मिल जाए वैल्यू, तो दैट इज प्लस 0.3, है ना? तो -6 प्लस 0.3 मेरे को क्या देता है? 5.7। अब वंस अगेन देखिए एंटी लॉग, इसको मैं लिख सकता हूँ log ऑफ 10 टू द पावर -6 प्लस 0.3 किसका वैल्यू था बच्चे? 0.3 वैल्यू था अप्रॉक्सीमेटली log 2 का। तो देखो आंसर आ गया आपके पास यहाँ पर, एंटी लॉग log 2 इंटू 10 टू द पावर -6, log एंड एंटी लॉग कैंसिल हो गया। फाइनल आंसर 2 इंटू 10 टू द पावर -6। और ऐसे ही हमने सीखा था नेगेटिव वाले में जो भी डेसिमल से पहले है उसका नेक्स्ट नंबर जो है वो पावर में जाएगा। तो देखो -6 यहाँ पर आ गया, है ना? और 0.7 को हमने 0.7 को किस में कन्वर्ट कर दिया? -6 प्लस 0.3 में। 0.3 किसका वैल्यू है? log 2 का। और फिर इसको हमने कन्वर्ट कर दिया एंड वी गॉट द आंसर फाइनली एज दिस, है ना? चलिए एक और वैल्यू ले लेते हैं। लेट्स से एंटी लॉग ऑफ -9.1, है ना? समथिंग लाइक दिस। तो वंस अगेन ट्राई कैलकुलेटिंग दिस। इसको मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ इनटू -10 नेक्स्ट नंबर प्लस 0.1, ऐसा ले लिया। क्लियर है? अब क्या करेंगे इसके अंदर हम? व्हाट आर वी गोइंग टू डू? वी आर गोइंग टू कन्वर्ट इट इनटू एंटी लॉग ऑफ 10 टू द पावर -10, ध्यान से देखिएगा, प्लस 0.1 किसका वैल्यू है? अच्छा 9.1, तो 0.9 माइनस होगा यहाँ पर। तो 0.9 किसका वैल्यू था बच्चे? 0.9 याद करो किसका वैल्यू था? 0.9 वॉज द वैल्यू ऑफ log ऑफ 8 अप्रॉक्सीमेटली, है ना? तो अब इसको मैं लिख सकता हूँ एंटी लॉग ऑफ 8 इंटू 10 टू द पावर -10, log एंटी लॉग कैंसिल, फाइनल आंसर 8 इंटू 10 टू द पावर -10। सो दिस इज हाउ you calculate negative value का antilog without using table and positive value का antilog with using table and without using table. So this is how you can practice on log and antilog tables and find out the answers of all your values where you were getting stuck. Particularly log और antilog आपका class 11th में in equilibrium chapter, थर्मोडायनेमिक्स एंड क्लास 12th में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, इन 4 चैप्टर्स में आपका यूज़ होगा। सो प्लीज़ सी दिस वीडियो एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ शेयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच। प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय।